दोस्तों, पुराने समय में यदि व्यक्ति के घर में छोटी मोटी दिक्कतें आया करती थी, तब उन्हें बताया जाता था कि एक हवन करवा लीजिए और वह हवन से ही ठीक हो जाया करता था सब कुछ। आप सोच रहे होंगे कि एक हवन से ऐसे कैसे ठीक हो जाता है। दोस्तों, यही तो बातें हुआ करती हैं। उस समय पे जो हवन के साथ में सामग्री बताई जाती थी, उस सामग्री में जो समिधा यानी लकड़ी प्रयोग में लाई जाती थी, वह शमी की लकड़ी हुआ करती थी। शमी को तो आप जानते ही हैं, ये कांटेदार वृक्ष हुआ करता है। और दोस्तों, ये कांटेदार वृक्ष से ही यज्ञ किया जाता था और दोषों का निवारण हुआ करता था। आज मनुष्य के पास सुख सुविधाएं हैं। अब ना जाने पैकेट में कौन सी लकड़ी आती है, कौन सी नहीं, पर वह नाम से बिकती है हवन की लकड़ी, हवन की समिधा। दोस्तों, यह हकीकत है कि जो हम मंत्र प्रयोग करते हैं, उनके साथ में जो क्रियाएं होती हैं और जो उनके साथ में सामग्री होती है, उनका यदि प्रयोग ठीक प्रकार से किया गया तो 100% लाभ मिलता है। और शमी की लकड़ी के साथ भी दोस्तों, गाय के गोबर का कंडा, जिसे ऊपला कहा जाता है, वह भी अवश्य लगाया जाता था हवन में। जितने भी संकट हैं, बाधा है, बाहर का किया कराया है, वह सब तो यह शमी की लकड़ी से होता, नष्ट होता। और जितनी सकारात्मकता है, जितनी ऊर्जा प्राप्त करनी है, वह इस गाय के गोबर के कंडे से प्राप्त होती। शेष सब सामग्रियां तो अपना अपना काम करती ही करती। दोस्तों, किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं रहेंगे। शत्रुओं की अब खैर नहीं, शत्रुओं की शामत आ जाएगी। शत्रु स्वयं अपना बचाव करेंगे। और इसी प्रकार का मैं एक छोटी सी विधि, यानी ये हवन की प्रक्रिया, हवन तो आप नहीं कर सकते, परंतु ये हवन जैसा ही हो जाएगा। कुछ नहीं, आपने करना भी क्या है, शमी के वृक्ष की अपनी कुछ लकड़ी ले आना जो कांटेदार हो। कांटे ही जलेंगे तभी बात बनती है दोस्तों। और शुद्ध देशी घी की आवश्यकता है, कपूर की टिकिया की आवश्यकता है अग्नि को जलाने के लिए। बस इतनी सी ही तो बातें हैं दोस्तों। और यदि यह कर लोगे तो शत्रु स्वयं त्राही त्राही करेगा, अपना बचाव खुद ढूंढेगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस दोस्तों, जब आप जाटी की लकड़ी ले आएंगे, जाटी हम देहाती भाषा में बोलते हैं और शुद्ध नाम इसका शमी है। जब यह लकड़ी ले आएंगे, तब वैसे तो अगर सूखी मिल जाए तो अति उत्तम है। गीली भी ले आएंगे तब भी यह जल जाएगी कपूर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, जलेगी।
छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने घर लाने के बाद छोटी छोटी बना लेना, किसी भी दिन ले आए, थोड़ी सी ही ले आए बस। दोस्तों, आपने शनिवार के दिन अब अपने पास में यह रख लेनी है, एक पात्र ले लेना जिसमें इनको जलाना है। इनको जला दिया तो समझ लेना दोस्तों, आपके शत्रुओं को बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। पर विधि से आपने शनि महाराज का ध्यान करना है। हे शनि महाराज, मेरे जितने शत्रु हैं उनका नाश करें, मेरे आड़े कभी ना आए। बस इतना सा बोल देना, अपने मन में विचार कर लेना, शनि महाराज को अर्जी लगा देना। शनिवार को आपने पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है। अपने सामने एक पात्र में एक कपूर रखना, जला देना उसको, उसके ऊपर इन छोटी छोटी लकड़ियों को, समिधा को रखते जाना है। जलाने के बाद कपूर की 3-4 टिकियां ले आना, ताकि इधर उधर रख देंगे, अच्छी तरीके से जलेगी तो उसमें लकड़ी भी अच्छी प्रकार से जलेगी। दोस्तों, अब यह जब जलने लगे तो अपने पास में छोटी छोटी समिधाएं और अपने पास में रख लें, और जलने के लिए आप जलती रहेंगी, लेकिन अपने पास में जब स्वाहा बोलना है तब एक आपने छोटी सी लकड़ी यह डाल देनी है, ऊपर से घी डाल देना है और बोलना है आपने, ओम शम शनिश्चराय सकल शत्रु नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। बड़ा आसान सा मंत्र है। जैसे ही स्वाहा बोला वैसे ही आपने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसमें रख दी, जलती हुई जो आपने पहले से जला रखी है उसमें रख दी, और ऊपर से घी डाल दिया, थोड़ा सा चम्मच, 2-4 टपके, आधी चम्मच, जितना भी हो, अग्नि जलती रहे। अगला मंत्र फिर यही पढ़ दें, ओम शम शनिश्चराय सकल शत्रु नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। और फिर एक लकड़ी रख दें और फिर थोड़ा घी डाल दें। इतना सा ही तो है दोस्तों, ऐसा आपने 11 बार करना है, बस हो गया काम। शनिवार को आपने अपना 11 बार इन लकड़ियों को इन मंत्रों से जलाना है और शनि देव की अर्जी लगानी है शत्रुओं के नाश के लिए। अब शत्रु खुद आपके सामने नहीं पड़ेंगे, अपना बचाव करेंगे, धीरे धीरे करके आप इनका परिणाम भी स्वयं देखेंगे। पहले के जमाने में ऐसा हवन किया जाता था, शत्रु ही नहीं, कोई संकट भी नहीं आता था, परंतु आज न जाने किस प्रकार की लकड़ियां आ गई हैं। पर चलो, ये अपना हिसाब किताब है, चलता रहेगा। पर दोस्तों, आपने ऐसा कम से कम 7 शनिवार करना है, केवल शनिवार कर दिया करें। कर देंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा और आप आनंद से रहेंगे, कोई शत्रु नाम की चीज नहीं रहेगी। दोस्तों, अब यह जो आपके नीचे बचती है, जो शेष रहती है हवन की जलने के बाद में, इसको आप किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया करें। चाहे शनिवार को शाम को डाल दें, चाहे रविवार को डाल दें, कभी डाल देना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना दोस्तों, और थोड़ा सा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों
नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।